एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड, बेसिकली पिक अ पिरामिड रीडिंग लेके। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक बड़ा ही मैंने हटके थोड़ा सा सोचा है। और इस रीडिंग में जो हम बात करेंगे वो इस टॉपिक पे करेंगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कब खत्म होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स का एंड कब होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे होगा। आपको क्या करने की ज़रूरत है सो दैट आप अपनी लाइफ को हील कर सको, आप खुद को हील कर सको। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस डायरेक्शन में एक्शन लेके आप उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सको या फिर मैं कहूँ कम कर सको। बेसिकली कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, ये मेरा मेन मोटो है इस रीडिंग का। और इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 2 पिरामिड्स रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1, जिन भी लोगों ने रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है, इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों के लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो कब खत्म होंगी, कैसे होंगी, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की नवरात्रि कैसी जा रही हैं, कैसी चल रही हैं, क्या कुछ आप लोग कर रहे हो, आपका जो भी स्पिरिचुअल रूटीन हो। प्लीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी आप लोगों को कि आप ज़रूर शेयर करें, सो दैट जो भी लोग उन कमेंट्स को रीड करें उन्हें भी थोड़ी सी जो भी लोग कंफ्यूज होते हैं तो इंसाइट मिल सके बेटर। ओके, सो अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The Hangman, 5 of Pentacles, Knight of Wands। आपकी जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, बेसिकली मुझे प्रॉब्लम कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि आप एफर्ट्स लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, आप एक्शन भी लेते हो, लेकिन आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जिस तरीके से आप चाहते हो। एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी जैसे वो सक्सेस जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग का मोरल बहुत डाउन हो चुका है, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो चुका है। मेरी लाइफ में कभी पॉजिटिविटी आएगी या फिर नहीं आएगी, मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर मुझे नहीं मिलेगी। और फिलहाल की सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है ना कि कुछ भी करने से आपको डर भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरा और ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा और ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाए। और आपको बहुत मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। और सच बताऊं तो बड़े ही परेशान होंगे आप लोग। यहाँ पे जैसी एनर्जी आ रही है, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ये चीजें जो है वो बार बार रिपीट क्यों होती हैं, मुझे ही क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, और ये स्ट्रगल कभी ख़त्म होगी या फिर ऐसे ही रहेगी। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए पिक हो रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो आपका कैरियर कह लो या फिर आपके फाइनेंसेस कह लो जो अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ रहा है। या तो फाइनेंसेस के अच्छा ना होने का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है, या फिर आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर है उनकी साइड से कमिटमेंट नहीं मिल रही है प्रॉपर शादी के लिए या फिर आगे आपका फ्यूचर बनाने के लिए। हाँ, तो बड़े ही ऐसी दुविधा काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों के लिए कि क्या करें, करें कुछ ना करें, या फिर हम संन्यास ले लें,
चीज़ें कुछ वर्क कर नहीं रही हैं। तो फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि बड़े ही नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि इन प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे निकल सकते हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके सो यहाँ पे कार्ड गिरा था 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो मैं यहाँ पे साइड से सेंटर में रख देती हूँ। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओके सो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ही मुझे जो मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये मिल रहा है कि आपको जो आपकी सक्सेस है वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे आप सोचें कि कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी सिटी से, अपने या फिर बर्थ प्लेस से मैं कहूँ तो दूर जाके सक्सेस मिलेगी। अब मैं बताती हूँ सारी चीजें, थोड़ा सा रुकिए मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सी मैंने कहा था ना, दूर जाके सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है और यहाँ पे है जस्टिस की एनर्जी। ठीक है, सो अगर अगर ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। ठीक है, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली वो कैसे सॉर्ट होंगी। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आई नो कि बहुत सारी आपने मुश्किल सिचुएशन से, मुश्किल हालातों से आप लोगों ने डील किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी के वक्त में कि आप आपको यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। बेसिकली आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी ये सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो कि कौन कौन सी चीजों का आपको लॉस हुआ, क्या क्या आपकी लाइफ में बिगड़ा, क्या क्या खराब हुआ, आपकी मेहनत वेस्ट गई, आपने क्या खोया अपनी लाइफ में से। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जस्ट टर्न ओवर एंड सी कि आपके पास अभी क्या बचा हुआ है, आपके पास कौन से सोर्सेज हैं, आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, आपके पास ऐसा कौन सा यूनिक टैलेंट है जिसको लेके आप आगे जा सकते हो। एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि दूसरों से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, दूसरों से आप लोगों को भरोसा नहीं रखना है। अब जब जब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे, लाइक अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो तो भी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के ऊपर कोई काम छोड़ा कि तुम कर लेना, सपोज वो काम नहीं होगा। ठीक है, आप जो काम अपने अंडर, अपने आप अपने ऑब्जर्वेशन में करवा लोगे वो तो हो जाएगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जैसे आपकी लाइफ में नहीं बैठ पाया है चीजों का। आपके पास प्लानिंग अच्छी थी, आपके पास स्ट्रेटजीज अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से आप उस काम को करने के लिए प्रॉपर बात करूँ तो प्लानिंग से काम नहीं हो पाया है थोड़ा सा आपकी लाइफ में। और फिलहाल की बात करूँ तो हर तरीके से ये प्रॉब्लम में हो, रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंसेस वाइज, लाइक इवन अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए भी सोच रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको जो सक्सेस है ना वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोचो कि जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है, यहाँ पे आप शुरू से रहते ही आ रहे हो, तो वहीं के एरिया में आपको काम मिल जाएगा, या फिर वहीं के एरिया में आपको जॉब मिल जाए, या वहीं के एरिया में आपका बिजनेस सक्सेस हो जाए। आपकी जो सक्सेस है मैं आपको बताऊं कहीं दूर जाके लिखी है। अगर आप या फिर अगर आप कुछ ऑनलाइन रिलेटेड करो जहाँ पे आप ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करो जो काफी दूर दूर से बिलोंग करते हो, तो बेसिकली मैं बात करूँ कि आपके पास जो पैसा आएगा ना वो आपके अपने एरिया का नहीं आएगा, या तो किसी और दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट्स, दूसरे टाइप के लोग, दूसरे कल्चर, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर भरोसा करना है, और मुझे वाटर वाटर मतलब ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है फॉरेन भी जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हो। आपका जो भी ड्रीम है मैं आपको बताऊं पूरा होगा, लेकिन डिले इसलिए हो रहा है कि एक तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। जितना हो सके ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगी कि आप पॉजिटिव रहें। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। कभी भी अगर आप कोई शॉर्ट तरीका अपनाना चाहोगे, देखो
शॉर्ट से मेरा मतलब है कि आप सोचोगे कि मुझे मेहनत कम करनी पड़े, हाँ, और मैं प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो जाए और आप उसके चक्कर में कोई अपनी जैसे तिगड़म लगाते हो। मैं आपको बताऊँ, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपके डेस्टिनी में एक तरीके से ये है कि भाई आपसे हार्ड वर्क मांगा जा रहा है, आपसे प्लानिंग मांगी जा रही है, आपसे स्ट्रेटेजी मांगी जा रही है। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं लेकिन आप काम से बच नहीं सकते, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। सो थोड़ा सा फेयर, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट की जाने अनजाने में ना कुछ लोगों की बुरी बद्दुआएं जैसे आप लोगों को लगी हैं। लाइक कुछ किसी ने आपको लाइक हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपने कोई गलती करी है या फिर नहीं करी है, लेकिन किसी ना किसी की बद्दुआएं, किसी ना किसी की नेगेटिव एनर्जीज जैसे आपको आके हिट हुई हैं। और आपने ये चीज फील करी होगी कि सर्टेन ऑफ द टाइम के बाद आपकी लाइफ में, उससे पहले जैसे चीजें अच्छी चल रही थी लेकिन उसके बाद ऐसा हो रहा है कि कोई काम बन ही नहीं रहे हैं, कोई काम ठीक हो ही नहीं पा रहा है, और आप जस्ट डाउन 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 डाउन, फेलियर फेलियर टाइप काइंड ऑफ सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे नजर आ रही है कि आपको हीलिंग की भी जरूरत है। अब आप हीलिंग किस तरीके से कर सकते हो भाई, देखो किसी ने बददुआ दी है तो बदले में आप हीलिंग किस तरीके से करोगे, कुछ लोग आपको दुआएं देते हैं। ठीक है, यही तो मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो एक यही तरीका हो सकता है ना। सो देखो, जितना भी आप अफोर्ड कर सको, जितना भी आपके बस में हो, प्लीज ऐसे लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों को सर्व करना लाइक जिनको नीड हो। नो मैटर कि आप क्या कर रहे हो, लाइक आप खाना खिला रहे हो, आप कपड़े बांट रहे हो, आप किसी की किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, या आप अपने सर्कल में ही कोई परेशान है, कोई बीमार है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग को एक काम करना है, ऑप्शन पर इसकी दुआएं बटोरनी है लोगों की। अब वो कैसे करना है ये चीज आप देखना, और इस चीज का आप देखोगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यू नो बर्ड्स के लिए पानी रख देते हो, बर्ड्स को दाना डाल रहे हो, मछलियों, जो भी आप कर पा रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ऐसी चीजों से भी यहाँ पे गुजर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो देखो भाई, इतना अच्छा टाइम है नवरात्रि का, ये जो मेरे ये जो 9 दिन होते हैं ये मेरे फेवरेट होते हैं पर्सनली। सो यहाँ पे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करो, ऑप्शन फर्स्ट। जिंदगी का नाम ये नहीं है कि हमेशा जैसा आपने चाहा है, आपने सक्सेस चाहिए आपको मिलती रहे। जिंदगी का नाम ये है कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आप मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, स्ट्रेटेजीज बना के, प्लानिंग करके आप उसे अपने फेवरेबल बना रहे हो। सो एक और चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो भी लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, लाइक बड़े बड़े लोग, मैं यहाँ पे पर्सनली नाम नहीं लूंगी, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी है, देन वो किस तरीके से राइज हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका एक बेस तैयार होगा कि लाइक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर आएगी कि लाइफ इतनी भी आपका एक माइंडसेट बन चुका है कि मेरी जिंदगी बड़ी ही बेकार है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप बायोग्राफी पढ़िए लोगों की, जो बहुत ऊपर गए हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने भी अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेली, मुश्किलें झेली, उसके बाद देन वो ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा। आपको ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपनी लाइफ में मोटिवेशन की, आपको एक पुश की जरूरत है। और वो पुश आपको कैसे मिलेगा, आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स के स्पीच सुनिए, लेकिन किसी भी तरीके से खुद को मोटिवेट करके रखिए। ठीक है, सो अभी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, टावर, ओके, नंबर 16, अगेन हैंग्ड मैन। ये भी हैंग्ड मैन है भाई, दो दो हैंग्ड मैन है आपकी रीडिंग में। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ फियर, ये बड़ा ही होता है। मैं अलग अलग डेक से कार्ड्स ले रही होती हूँ, कार्ड सेम ही आते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है। 3 ऑफ वाटर, ओके।
सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन कार्ड्स की, ये कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कार्ड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट कि दोबारा से प्लानिंग्स बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, अपनी एनालिटिक पावर का यूज करिए, अपनी माइंड का यूज करिए। आप आप प्लानिंग्स करने में बहुत अच्छे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर एक डाउट हो गया है, आप एक्शन लेने में घबरा रहे हो, आप एक्शन लेने में कतरा रहे हो। भाई बिना एक्शन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, या फिर कोई आके आपके हाथ में आपको दे देगा, लो भाई तुम्हारी लाइफ की ऑल प्रॉब्लम सॉर्टेड है। ठीक है। देखो हमारी डेस्टिनी का भी हाथ होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारा कुछ कर्मा होता है पिछले जन्मों का, जो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन कर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है, गीता में भी लिखा है भाई कि कर्म करो, ठीक है, और फल की चिंता ना करो। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है। एंड अगेन जैसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, फेयर ऑनेस्टी, ये चीज आप लोग के लिए कही जा रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो इस बर्थ में या फिर इससे पहले बर्थ में, लाइक जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने जैसे आपको बद्दुआ टाइप दी है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं चीजें। अब इस केस में बस एक ही चीज हो सकती है कि आप दुआएं बटोर लें, ठीक है, जहां से भी जिस भी तरीके से आपके लिए यू नो आप कर सकते हो, आप उस तरीके से करिए। एंड इस मैसेजेस ये जो मैसेज मैंने आपको दिया है ऑप्शन फर्स्ट, इसे लाइटली मत लेना, ठीक है, प्लीज इसे सीरियसली लेना। अदरवाइज फिर आप कहोगे कि भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर लाइक हमसे जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया, या फिर हमने कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, और किसी के साथ कुछ उसकी वजह से बुरा हो गया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो हमें वो पे करना पड़ेगा। किसी ने अगर किसी से उधार लिया है और अगर वो इस जन्म में चुकता नहीं किया ना, इवन वो उसे नेक्स्ट बर्थ में चुकता करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। यही यही रूल है। तो यहाँ पे मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नेगेटिव नहीं हुई है। बस ये सोचिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो आपका कोई ना कोई जो कर्मा है वो कट रहा है, और बस आप उसकी हीलिंग के लिए प्रेयर्स करिए, और आप कुछ अच्छे काम करिए अपनी डे टू डे लाइफ में, ऐड करिए। दी टावर बात कर रहा है दोबारा से अपना बेस बनाने के लिए, अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए अपने आप को मोटिवेट करो ऑप्शन फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप बस डिमोटिवेट होके परेशान होके बैठ जाओ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अपने आप को अपने अंदर वो एनर्जी लेके आओ, ठीक है, और दोबारा से कहो कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, एक न्यू बिगनिंग्स लेके आते हैं और फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सो चलिए अभी मैं यहाँ से कुछ एडवाइस भी देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। वैनिटी, तो यहाँ पे भाई बहुत बड़े सपने हैं आपके, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक चाह ये भी आती है कि भाई जब आप दूसरे लोगों को देखते होंगे अच्छी अच्छी लेविश कार्स मतलब तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में आता होगा कि ये मैं डिजर्व क्यों नहीं करता हूँ, मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, या मैं ही ऐसी क्यों हूं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, एंड आधी आपकी जो माइंड की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट हो जाएंगी। ऑप्शन फर्स्ट, आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, और आपका जो जन्म है वो इसलिए नहीं हुआ है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहो और कुड़ते रहो, अंदर ही अंदर परेशान होते रहो। ऑप्शन फर्स्ट, अपना ख्याल रखो, प्लीज अपना ख्याल रखो, ये मैं आप लोगों से कहूंगी, ठीक है। अगर मैं सीरियसली आपको ये बता दूं कि आपकी प्रॉब्लम्स का रीजन है कुछ कर्मा आपका, मैं ऑप्शन फर्स्ट मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये जो मुझे यहाँ पे क्लियर क्लियर मैसेज मिला है आप लोग के लिए, जो मुझे यहाँ पे आपके लिए मिला है, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ कर्मा का इम्पैक्ट रहा है, जो पर्टिकुलर आप लोग की लाइफ में साइकिल चली है, और ये साइकिल कुछ 4-5 ईयर्स से होगी, जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। एक ही रास्ता है और वो है हील करने का, कि आप कुछ अच्छे डीड्स करें, एंड एज सिंपल एज दैट। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एडवाइस दे दूंगी, लेकिन मेन रीजन यही आ रहा है, प्रॉब्लम्स तभी खत्म होंगी जब आपको कुछ लोगों की दुआएं मिल जाएं, कुछ लोग आपके लिए प्रेयर्स करें। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है ना।
चलिए मैं कुछ और भी देखती हूँ। प्रेयर, एंड अभी अभी प्रेयर कहा था, प्रेयर्स करिए, ठीक है। अगर आप पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते हो भाई, अगर आप खुद से अपनी बाय बॉडी आप प्रेयर्स करिए प्लीज। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेयर्स करिए। ईश्वर के ऊपर से अपना विश्वास ना उठने देना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग का यहाँ पे ऐसा हो रहा है भाई, ईश्वर से दूर। ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि हर हर कण कण में वो है, तो उनसे दूर जाके आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप उनसे दूर जाके भी आप वहीं जा रहे हो, लेकिन जस्ट आप निग्लेक्ट कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप जस्ट उनकी प्रेजेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, वो वहीं, वो हर जगह है। तो अपनी प्रेयर्स करिए, बिकॉज यही एक मीडियम है, यही एक रास्ता है जहां से आप खुद को हील कर सकते हो। तो यहाँ पे लेमन की एनर्जी है, लाइक कुछ लोगों को अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बॉडी में विटामिन प्रोटीन्स वगैरह थोड़ा सा अपना बैलेंस डाइट करने की जरूरत है। फेथ, विश्वास, प्रेयर है फिर फेथ है भाई, विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन अगर आप अभी से अगर इस रीडिंग का, देखो मैं सच बताऊं, अगर इस रीडिंग का इम्पैक्ट कुछ 2-3 लोगों पे भी पड़ जाएगा और वो अपनी लाइफ को अगर चेंज करना लग जाएंगे, तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद, ये रीडिंग करने का मकसद लाइक सॉर्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, फेथ का यहाँ पे कार्ड आया है, विश्वास का यहाँ पे कार्ड आया है। विश्वास रखिए, ईश्वर से विश्वास उठा के मैंने कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, अपनी प्रेयर्स के ऊपर विश्वास रखिए। जिससे मुझे एक फ्रेज याद आ रहा है कि भगवान के घर, सॉरी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आया ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन कहने का मोटिव बस यही है कि ईश्वर आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्मा का ही जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आप लोगों के साथ हुई हैं वो सारी जो भी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, परेशानियां। हाँ, सो हील करना है भाई, बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग करनी है, समझ रहे हो? ओके, सो यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ मैं एडवाइस। ऑप्शन फर्स्ट, रीडिंग काफी लंबी हो गई, इतना मैंने नहीं सोचा था। ऑप्शन फर्स्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है कि पुरानी चीजों में अटके मत रहो, ये गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। बिकॉज पास्ट में अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उस चीज को जो हो गई है उन्हें आप बदल नहीं सकते, उन्हें बस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। वो जो आपको लेसन मिले, वो जो एक्सपीरियंस मिले, उनको आप रख सकते हो अपने पास, और अभी आगे बढ़ो भाई, अपने प्रेजेंट को बेटर बनाना है, अपने फ्यूचर को बेटर बनाना है, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, देखो जाप करना, जितना आप जाप बढ़ाओगे अपना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करिए, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप जब भी ईश्वर के सामने जाएं, प्लीज ऐसे मत जाइएगा भगवान ये दे दो, भगवान ऐसे कर दो, वो कर दो, ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं। आप जस्ट जाइए, उनसे कनेक्ट करिए और उनसे कहिए कि भगवान मुझे पीस दे दो, मेरी मेरी जिंदगी में शांति आ जाए, सुकून आ जाए, मैं आपसे कनेक्ट रहूं, मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपका नाम जपता रहूं, आपका ध्यान करता रहूं, मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, जैसे मैंने कहा प्लानिंग स्ट्रेटेजीज की कमी थी, मैनेजमेंट करने की जैसे कमी थी, और उसकी वजह से चीजें जैसे आपकी लाइफ में खराब हुई। सो अभी आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेना है, और पूरी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, लाइक किस तरीके से आपको चीजें करनी है, कैसे काम करना है, ओवरऑल सब कुछ आपको मैनेज करना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स को रीड करना। और अगर अच्छी लगी हो आपको ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का पिरामिड चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग की जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सब आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन 2, आप लोग की नवरात्रि कैसी जा रही है, क्या क्या आप लोग कर रहे हो, आपका स्पिरिचुअल रूटीन ज़रूर यहाँ पे शेयर करिएगा, सो दैट जो और लोग आपके कमेंट्स पढ़ें उन्हें भी थोड़ी सी इंसाइट मिल सके। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Ace of Cups, okay, the Hermit, प्यार, परिवार, यही सारी चीजें जो है ना ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में रहती होंगी। आपको उतना अपनी लाइफ में आपको एक चीज बहुत खली है, वो है प्यार की कमी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी उस लेवल का प्यार, या फिर मैं कहूँ जितना भी आपको प्यार मिला, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उसके साथ। आपने कहीं ना कहीं सबकी बहुत ज्यादा केयर करी अपनी लाइफ में, सबको खुश रखने की कोशिश करी, सबकी मदद करी, सबकी हेल्प करी, लेकिन उतना आपको बदले में वो प्यार नहीं मिला जितना आप चाहते थे, जितना आप डिजर्व करते थे। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज भी किसी से चीट मिल गया हो, या फिर रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो पाई हो। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि बड़ा ही लॉस से थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्दो आप लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी जैसे गुजर रहे हो, एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से भी आप लोग गुजर रहे हो, लेकिन ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में कोई, मैं बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में। बेसिकली ये जो मुझे चीज है वो नजर आ रही है, और इसकी यही एक रीजन है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में जैसे लॉस सा फील करते हो। यहाँ पे पहला ही मैसेज आप लोग के लिए ये है कि सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन करो, अपने आप से प्यार करो। आपको कभी हो सकता है कि दूसरों से इतना प्यार नहीं मिला हो क्योंकि आपने खुद को प्यार नहीं करा। अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कुछ ना कुछ फैमिली में भी जैसे प्रॉब्लम्स, आप लोग के लड़ाई झगड़े, ऐसी चीजें आप लोग की रहती हो, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपस में जो भी फैमिली मेंबर्स उतनी अच्छी ना हो। हाँ, तो हमेशा जैसे आपका मन करता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, मैं कहीं दूर जाके रह लूं जहाँ पे ये शोर शराबा ना हो, एक शांति वाली एनर्जी हो, उन लोगों के साथ रहूं जो वाकई में मुझे समझते हैं, जो वाकई में मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं पाता। अंदर ही अंदर वो कैसे एक्सप्लेन करूं, अंदर ही अंदर बड़ा ही आपने अपनी इच्छाओं को मारा है, अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स को मारा है, सेक्रीफाइस करे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका हर्ट चक्रा जो है उसकी एनर्जी बड़ी ही डिसबैलेंस ही है। आपको अपने हर्ट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। और मैं बताती हूँ, वैसे मैं बताऊँ आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं बताती हूँ। ऑप्शन 2, डेथ, 2 of swords, 4 of wands, 9 of cups, लास्ट 7 of cups। ओके, आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, स्कॉर्पियो, वर्गो भी हो सकते हो, वर्गो की भी यहाँ पे एनर्जीज है। वैसे मैं इतना ज्यादा साइंस को इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, जस्ट कि आप कौन सी एनर्जीज में हो, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ आपकी प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होंगी, पहली बात तो ऑप्शन 2, जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स लग रही हैं एग्जैक्टली वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक जरिया है आपकी अवेकनिंग का, आपकी एनलाइटनमेंट का। आपने ये जो बर्थ लिया है ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं इसलिए लिया है, सो दैट एक जैसे सोल सर्चिंग कहते हैं ना,
लाइक आप अपनी सोल को और ज़्यादा एनलाइटन कर सकें, उसको और ज़्यादा पावरफुल कर सकें, बहुत सारे एक्सपीरियंस ले सकें, बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। सो कहीं ना कहीं जो जो कमियां आपकी लाइफ में हैं वो एग्जैक्टली आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप उन कमियों को खुद से कैसे फिल कर सकते हो। प्यार की अगर आपकी ज़िंदगी में कमी है, आपको दूसरे लोगों से प्यार नहीं मिला, आप कैसे सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन 2 में यहाँ पे क्या कह रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों की यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एंडिंग है। एक और चीज़ बता दो, जिस जिस चीज़ से आप लोग ज़्यादा लगाव रखोगे, ऑप्शन 2, ज़्यादा अटैचमेंट रख लोगे, फिर चाहे वो कोई पर्सन हो। आपने जैसे सपोज आप कोई पर्सन है, आपको पसंद आए, अट्रैक्शन है, उसके बाद आपको अगर ट्रू लव है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अटैचमेंट है, वो पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे। किसी चीज से आपको अटैचमेंट है, वो आपसे दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ होता होगा। हाँ, और आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरी लाइफ में खुशियां आती हैं और चली जाती हैं, कुछ भी चीज मेरी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रही है, कुछ भी चीज फिक्स सी नहीं हो पा रही है। मैं हमेशा जैसे एक उलझन सी में महसूस कर रहा हूँ, या मैं उलझन सी महसूस कर रही हूँ, और मुझे मेरी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। ऐसा आप लोग का यहाँ पे मुझे ऑप्शन जो आप लोग का नजर आ रहा है। सो अगर मैं बात करूँ कि आप लोग को अभी कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जस्ट एनलाइटनमेंट का वे है। मेडिटेट करना है, ध्यान करना है। ठीक है, आप आपकी सोल को आपको यहाँ पे बेसिकली एनलाइटन करना है। और बिल्कुल यहाँ पे जैसे मुझे गौतम बुद्ध की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे उनकी स्टोरी क्या थी, उनको बचपन से ऐसी चीजों से दूर रखा गया था जैसे देख के दुख होता हो उनको। उनको जो मटेरियल वर्ल्ड में जैसे परेशान है, उनको चीजें ट्रिगर क्या करी थी अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे उन्होंने एक, जैसे कहते हैं, उन्होंने एक डेड बॉडी देखी थी, एक बूढ़ा इंसान देखा था जैसे बीमारी थी। तो ये कुछ चीजें थी जो उनको बहुत ज्यादा ट्रिगर करी थी। इसके बाद ही उन्होंने कहीं ना कहीं सच को ढूंढने के लिए अपना एक पाथ चूज किया। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो चीजें अभी आपको ट्रिगर कर रही है ना, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वही चीजें बनेंगी आपकी आगे की जर्नी की। अब बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पे न्यू जर्नी आप लोगों के लिए है, ऑप्शन 2। और 4 ऑफ वांड्स जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है ना, जैसे कोई एक एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से गुजरा, अब वो एनलाइटनमेंट उसका हो गया। कोई जैसे आप लोग अपनी कोई न्यू थ्योरी निकाल रहे हो मेडिटेशन की, हाँ, कोई आप बुक लिख रहे हो, या फिर आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हो, कुछ ऐसा मुझे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। और जैसे एक दिन आएगा ना, ऑप्शन 2 मुझे ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे एक दिन आएगा आप लोगों की लाइफ में जिस दिन आपको कोई भी अपनी लाइफ से गिले शिकवे मलाल नहीं रहेगा, और कंप्लीटली कंप्लीटली जहाँ पे हैप्पीनेस होगी, जहाँ पे खुशियां होगी। कहीं ना कहीं आपने अपने खुश रहने का जो रास्ता है वो ढूंढ लिया है अपने अंदर, और आप आप उस चीज को दूसरों के साथ भी जैसे शेयर करोगे। ठीक है, कि दूसरे लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, उन्हें वहां पे आप लोग पॉइंट आउट करोगे। बेसिकली ऐसी मुझे यहाँ पे डिजायर आ रही है। और उस वक्त आपके साथ आपका प्यार भी होगा, आपका ट्रू लव भी होगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इन सब चीजों से ऊपर चले जाएंगे। मटेरियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं, 3D वर्ल्ड की जो चीजें हैं, इनसे वो जनरल रीडिंग है अगेन, लेकिन कुछ लोग के लिए जो मैसेज है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। साथ में यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मेडिटेशन यहाँ पे आप लोगों को करना है, ऑप्शन 2। अभी मैं जानती हूँ कि आप लोग के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि हीलिंग भी करनी है तो कैसे करें भाई, इतने सारे वे हैं, सबने बता रखे हैं, और यूट्यूब पे तो आपको भाई कितना ही कुछ नहीं मिल जाएगा। काफी सारी चीजों को लेके आप कंफ्यूज भी हो रहे हो। आपको ये चाहिए कि ठीक है, मैं तैयार हूँ हील करने के लिए, मैं सेल्फ लव करने के लिए, पर मैं कौन सा पाथ को चूज करूँ, मैं कैसे चूज करूँ कि मुझे क्या करके सक्सेस मिलेगी, मुझे क्या करके क्या करना मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या करना मेरे लिए बेटर रहेगा। अगेन मेडिटेशन करो। कुछ भी समझ में नहीं आता है, ओम के साथ सिंपल एंड बेसिक, जितना आप अपनी चीजों को सिंपल एंड बेसिक रखोगे ना, ऑप्शन 2, उतना ही अच्छा रहेगा। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम क्या करें, एंजल से कैसे कनेक्ट करें, कौन सा मंत्र पढ़ लें, कौन सा पूजा कर लें। भाई मैं कहती हूँ कि जितना सिंपल रखोगे, ओम बहुत पावरफुल, आप इसे मंत्रा कह लीजिए, आप इसे सब्लिमिनल कह लीजिए। मैंने अपनी जर्नी को बहुत सिंपल रखा है, मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करे। मुझसे लोग ये भी पूछते हैं मैसेज करके कि मैम आप कैसे स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करते हो रीडिंग के बाद। भाई मैं बस
मैं आपको सच बताऊं, मैं बस डिवाइन को याद करती हूँ, मैं ईश्वर को याद करती हूँ, मैं मेरी माँ को याद करती हूँ। मेरी माँ बेसिकली यू नो मेरे घर में माँ बगलामुखी जी का ही मंदिर है, और बचपन से मैं उनकी ही सेवा पूजा बस वही करते हुए बड़ी हुई हूँ। तो मैं बस उनको ही याद करती हूँ, और मैं किसी से कनेक्ट नहीं करती हूँ। जब आप खुद को हील करना शुरू करते हो, जब आप अगर आप हील कर रहे हो या फिर आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो टीम है, वो खुद ही एक तरीके से मैं बताऊँ तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो खुद ही आपकी हेल्प करने लगते हैं। जस्ट मैंने कहा ना, बस डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करो, मत पड़ो इतने सारे चक्करों में, मत हो इतना ज्यादा कंफ्यूज, ठीक है। सिंपल एंड बेसिक चीजें रखो जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जो आपके घर में आपको सिखाई है भाई। महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण, जितना आप सिंपल रखो, ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, ओके दी हैंग्ड मैन। और ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था, वही स्टक है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा पाथ चूज करें, कौन सा पाथ हमारे लिए अच्छा रहेगा। और यही सारी चीजें आप लोग की माइंड में चल रही हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा सोच रहे हो कि वो एक्शन नहीं हो पा रहे, जस्ट थिंकिंग 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 हो रही है। अब बड़ा ही ज्यादा जैसे लेजी सुस्त सी एनर्जी है यहाँ पे, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। थोड़ा सा एक्टिव होइए। सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा सुबह सुबह आप लोग कर लीजिए, सो दैट आपको पूरे दिन के लिए वो एनर्जी मिल सके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम हो गया, ये आप थोड़ा सा कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका माइंड है ना वो फ्रेश होगा थोड़ा सा, ठीक है। और ऐसा होता है, आप करके देखना कुछ दिन, आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे दी हैंग्ड का कार्ड है। जैसे मैंने कहा भाई देखो, मेहनत है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग 1 महीने मेडिटेशन करोगे, 2 महीने मेडिटेशन करोगे तो ये सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। वक्त लगेगा, समय लगेगा, अपने अंदर पेशेंस आपको रखना होगा। ऑप्शन 2, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेंजर ऑफ वाटर का कार्ड है, विच इज नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है चीजों को डीपली ऑब्जर्व करने के बारे में। आपको कौन से एक्सपीरियंस हो रहे हैं मेडिटेशन करते टाइम, आपको कौन से ड्रीम्स आ रहे हैं, कौन से आपको साइंस मिल रहे हैं, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। बिकॉज यहाँ पे जैसे यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे समझ नहीं पा रहे हो। आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। एंड अगेन आई एम सेइंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ वाटर, देखो मैसेंजर से एनर्जी जा रही है किंग ऑफ वाटर पे, किंग ऑफ कप्स पे जा रही है। इमोशनली खुद को बैलेंस करो। एस ऑफ कप्स है, कप्स 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 बहुत है आप लोगों की एनर्जी में। पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन यहाँ पे बहुत है। ओके, सो किंग ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है, अपने आप को मैं कहूंगी इमोशनली बैलेंस करो। हर्ट चक्र अवेकनिंग है ऑप्शन 2। इस बर्थ में आप लोगों की हर्ट चक्र अवेकनिंग है, और एक दिन आप लोगों के दिल में इतना प्यार होगा ना, इतना प्यार होगा, ट्रस्ट मी। ऑप्शन 2 आप बांटते नहीं थकोगे, ये यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है, अभी एक और डेक से मैं मैसेज लूंगी। सो यहाँ से हम देख लेते हैं ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 2 क्या मैसेज है। डिसिपेटिंग, तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिलता है हमेशा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट ना करो। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फोन में देखे जा रहे हो कैसे मेडिटेशन करनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे कल से स्टार्ट करूंगी, कल से करेंगी। हाँ, लेकिन वो कर नहीं रहे हो, आप दूसरों को करते हुए देख रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं भी करूंगा, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कल से नहीं, अभी से, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी अपनी वेल रखनी पड़ेगी। और ऑब्जर्व ऑब्जर्व मुझे मैसेज मिल रहा है, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व ही करते रह जाना है, एक्शन भी लेने हैं, ठीक है। जॉय, अपनी खुशियों को ढूंढिए। ऑप्शन 2, अपने दिल में, अपने अंदर
अपनी लाइफ को थोड़ा सा जैसे हैपनिंग सा बनाइए। लाइक आप जहाँ भी रह रहे हो अपने रूम को अच्छी तरीके से डेकोरेट करो। आपको जो भी चीज़ें पसंद है, फ्लावर्स, पिक्चर्स, उनको ऐड करो। आपको इसेंशियल ऑयल्स पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, उनको ऐड करो। अपने आप को खुशियाँ दो छोटी छोटी चीज़ों में। कोई ड्रेस पसंद है अपने लिए, वो ड्रेस परचेज करो। यही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। येलो येलो यहाँ पे एनर्जी है, एंड येलो कलर होता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा का। और वो चक्रा जो है वो यही बात करता है हु आई एम, मैं कौन हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, अपने आप को जानना, अपनी सोल को जानना। इम्पार्शलिटी। आपको ऑप्शन 2 थोड़ा सा आपकी लाइफ में मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा सब्र की कमी है। आपको ऐसा भी लगता है कि दूसरे लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, या फिर मुझे ही ईश्वर ने ये जर्नी क्यों दी, इतनी टिपिकल जर्नी मुझे ही क्यों दी, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आ रहे हैं, ऑप्शन 2। एंड जैसे मैंने कहा, बस अपने अंदर अपनी खुशियों को ढूंढो, अपने अंदर प्यार को ढूंढो, और आपको पूरे जग से, जैसे मैं कहूँ, प्यार मिलेगा। और आप प्यार बांटते नहीं थकोगे, आप खुशियां बांटते नहीं थकोगे। ओके, सो यहाँ से हम लोग लास्ट आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। ऑप्शन 2, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, आपकी प्लानिंग तो बनना है, कल से करेंगे, पर वो कल नहीं आ पा रहा है। हाँ, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 कहा जा रहा है आज से ही करना है, बल्कि अभी से करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। एंड सोलर प्लेक्सस जो चक्रा है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बताता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, एक दिन जरूर होगा। पेशेंस की एनर्जी के साथ यहाँ पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, और थोड़ा सा जैसे हिम्मत सी नहीं जुटा पाते हो आप लोग। चाहो तो टाइगर्स आई एक क्रिस्टल रहता है, आप उसका ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, टाइगर्स आई एंड सिट्रीन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। वैसे टाइगर्स आई भी आपका काम कर देगा। ठीक है ना। सो अभी मैं देख लेती हूँ। लक इज ऑन योर साइड, ईश्वर आपके साथ है भाई, आपका भाग्य आपके साथ है। अभी किस चीज के लिए रुके हो, बस आगे बढ़ो। ठीक है, अपने अंदर से परेशानियां कैसे होगा, कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क जैसे बना हुआ है ना, उसे हटा दो। डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखो, डिवाइन पर बिलीव रखो, सब कुछ होगा। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे जरूर बताइएगा ऑप्शन 2 आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।